students, hope you all are doing great. So this is your subject science video lecture, and today we are going to complete our chapter number 2. So what is the name of chapter number 2? That is component of food. So topic which we have already covered in previous videos are, we read about carbohydrates, fats, proteins, vitamins, mineral, water and roughage. Today we are going to start our new topic, that is balanced diet. The food we eat daily forms our diet. जो भी हम फूड खाते हैं, राइट, वो हमारी क्या बनाता है, डेली की डाइट, राइट. Our diet must include various nutrients in the right proportion, neither too little nor too excess. अब जो भी हम फूड खाते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, आफ्टरनून में लंच कर रहे हैं, देन हम डिनर कर रहे हैं, तो ये क्या है, हमारा डाइट है. तो जो भी हम खाना खा रहे हैं, अपना डाइट जो ले रहे हैं, उसमें हमें न्यूट्रिएंट्स का जो प्रोपोर्शन है, क्वांटिटी है, वो हमें क्या रखना है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं रखना है और एक्सेस में भी नहीं लेना है. कि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कम खाया या तो फिर बहुत ही ज़्यादा खा लिया. A diet that contains all the different types of nutrients in correct amount is termed as a balanced diet. वो डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स, डिफरेंट टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं, वो एक करेक्ट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड डाइट. इट ऑल्सो इंक्लूड्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड रफेज. इसमें क्या है, एक पर्टिकुलर अमाउंट में वाटर और रफेज भी इन्वॉल्व रहता है. दिस मीन्स यू शुड ईट एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ फूड आइटम्स रिच इन ईच न्यूट्रिएंट्स टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. इसका मतलब कि हमें क्या करना चाहिए, फूड आइटम्स का एक एप्रोप्रिएट अमाउंट जो है वो हमें खाना चाहिए, जिसमें क्या हो, जो कि रिच हो न्यूट्रिएंट्स में, ताकि हमारी जो डाइट है वो बैलेंस्ड हो सके. नाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट. बैलेंस्ड डाइट खाना क्यों जरूरी है, लेना क्यों जरूरी है. इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ बैलेंस्ड डाइट बिकॉज इट प्रिवेंट्स डिजीजेस एंड इन्फेक्शन. हमें डिजीजेस, बीमारियां लगने से और किसी तरह के इन्फेक्शन होने से बचाता है. हेल्प टू कंट्रोल वेट, हमारे वेट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है. प्रमोट्स बॉडी ग्रोथ एंड मेंटल हेल्थ, हमारी जो बॉडी की ग्रोथ है और हमारा जो मेंटल हेल्थ है उसको प्रमोट करता है, उसको सही रखता है. एनहेंस ब्यूटी, और ये हमारी ब्यूटी को भी एनहेंस करता है, बढ़ाता है. The diet of a person depends on various factors such as age, sex, type of work or physical activity and the condition of the body, whether diseased or healthy. अब जो पर्सन की डाइट है वो डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि पर्सन की एज क्या है, वो मेल है या फीमेल है, टाइप, किस तरह का वर्क जो है वो करता है, वो फिजिकल एक्टिविटीज ज़्यादा करता है या तो फिर उसके रहने की कंडीशन क्या है, और जो बॉडी है वो हेल्दी है, वो हम बीमार हैं या हम हेल्दी हैं. इन सारी चीज़ों पे जो है हमारा एक पर्सन का जो डाइट है वो डिफरेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, ग्रोइंग चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन रिक्वायर मोर प्रोटीन्स. ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब जो बच्चे ग्रोथ हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो ग्रोथ करते हैं ईयर बाय ईयर, राइट. जैसे आपको अभी क्या है, आप ग्रो हो रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या है, जरूरत है ज्यादा प्रोटीन्स की. A person who has to do hard physical work requires more carbohydrates and fats. जो लोग फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, जैसे कि जो आप देखते हो, जो कंस्ट्रक्शन वर्क में वर्कर, लेबर लोग जो होती है, वो क्या करते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, तो उनको किस चीज़ की, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की ज़रूरत होती है. Also, person who is suffering from illness is advised to avoid fats and take light and easy to digest food.
तो जो पर्सन बीमार होते हैं, जो लोग बीमार होते हैं, उनको लोग क्या डॉक्टर क्या एडवाइस देते हैं कि आप फैट वाला जो जिस फूड में फैट हो वो अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। और उनको बोला जाता है कि एकदम हल्का और जो खाना इजीली डाइजेस्ट हो जाए वो खाना खाइए। जैसे कि फ्रूट्स खाने के लिए उनको बोला जाता है, पॉरेज खाने के लिए उनको बोला जाता है, एकदम लाइट फूड जो होते हैं उनको खाने के लिए बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा डेफिशिएंसी डिजीजेस। डेफिशिएंसी डिजीजेस किसी चीज की कमी की वजह से होने वाली बीमारी। सो अ पर्सन में ईट अ लॉट फूड। एक पर्सन, एक इंसान में भी बहुत सारा फूड खाता, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट पर्टिकुलर फूड इज गिविंग प्रॉपर नरिशमेंट टू द पर्सन। कि जो फूड वो खा रहा है, जिस भी टाइप का वो फूड खा रहा है, उससे उसकी बॉडी को पूरे नरिशमेंट, पूरे न्यूट्रिएंट्स जो भी रिक्वायर्ड हैं वो मिल रहे हैं। इट मे लैक वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। क्या मे बी उसमें एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। इफ ओवर अ पीरियड ऑफ अ टाइम अ पर्सन कंटिन्यूज टू टेक दैट डाइट लैकिंग इन सम न्यूट्रिएंट्स मे कॉज एन इलनेस और डिजीज। तो किसी पर्टिकुलर टाइम तक अगर पर्सन उसी डाइट को कंटिन्यू करता है, लेता रहता है, किसी भी तरह का अपनी डाइट प्लान में कोई चेंज नहीं करता, तो उससे क्या हो जाता है, उसको डिजीज या तो फिर कोई बीमारी लग जाती है। अ डिजीज कॉज्ड बाय लैक ऑफ एलिमेंट और न्यूट्रिएंट्स सच एज विटामिन्स, मिनरल और प्रोटीन इन डाइट यूजली टर्म्ड एज डेफिशिएंसी डिजीज। तो किसी भी जो बीमारी किसी की चीज की कमी होने की वजह से होती है। अब कमी किस चीज की, अगर बॉडी में विटामिन्स की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए या प्रोटीन्स की कमी हो जाए हमारी डाइट में कमी होगी तो हमारी बॉडी में भी कमी होगी। तो उस चीज से होने वाली जो डिजीजेस हैं उन्हें हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है माल न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन। अंडर न्यूट्रिशन implies a deficiency of nutrient। अंडर न्यूट्रिशन मतलब जितनी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल रही है, तो वो क्या हो गया, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। माल न्यूट्रिएंट represent an imbalanced, deficient or excess intake of nutrients and other element which are needed for health। तो माल न्यूट्रिशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक इम्बैलेंस, मतलब जिसमें बैलेंस नहीं है, किसी न किसी चीज की या तो कमी है या तो फिर वो बहुत ज्यादा है। इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो बहुत ज्यादा खा रहा है या तो फिर कम ले रहा है। एंड अदर एलिमेंट विच आर नीडेड फॉर हेल्थ, न्यूट्रिशन की या तो फिर किसी और चीज की जरूरत है जो कि हेल्थ के लिए जरूरी है बट वो उसकी डाइट में इंक्लूड नहीं है। अंडर न्यूट्रिशन देयरफॉर इज वन फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के अंडर ही एक फॉर्म आती है जिसको हम कहते हैं माल न्यूट्रिशन। और माल न्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय, अब माल न्यूट्रिशन किसकी वजह से होती है, फॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर खराब फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बन जाए, जैसे खराब खाना जो होता है उसको खा लेते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फॉल्टी फूड हैबिट्स। हमारी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है, हम अच्छा फूड खाते ही नहीं है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, गरीबी की वजह से भी लोगों क्या है वो अच्छी डाइट नहीं ले पाते, अच्छा खाना नहीं ले पाते और उनको माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम हो जाती है। इग्नोरेंस टुवर्ड्स हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल डाइट, इग्नोर करते हैं, अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते और जो हमारी न्यूट्रिशनल डाइट होती है उसे हम इग्नोर करते हैं। शॉर्टेज ऑफ फूड, कि फूड जो है जितना जरूरी है, जो चीज हमें चाहिए वो हमें नहीं मिल रही। तो इन सब चीजों की वजह से जो होता है हमें डिजीज, उसको कहते हैं हम माल न्यूट्रिशन। सो सम डेफिशिएंसी डिजीजेस and their symptom and their causes are described below। तो अभी हम नीचे पढ़ेंगे कुछ डिजीजेस और उनके सिम्टम क्या होते हैं और वो किस वजह से होती हैं। नाउ हमारी जो फर्स्ट डेफिशिएंसी डिजीज आती है दैट इज क्वाशियोर डिजीज। इट इज अ डिजीज caused due to the lack of certain nutrients in diet।
जो भी हमें डेफिशिएंसी डिजीजेस होती हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ही होती हैं। ऑल्दो क्वाशियोकोल is usually associated with deficiency of protein and is mainly seen in children who do not have a proper protein in their diet. तो जो भी बेसिकली जो क्वाशियोकोर डिजीज है, क्वाशियोकोर वो होती है प्रोटीन्स की कमी की वजह से, और ज्यादातर ये डिजीज किसमें होती है? बच्चों में, चिल्ड्रंस में, जिनकी डाइट में प्रॉपर प्रोटीन इन्वॉल्व नहीं होते। इसके सिम्टम क्या है? स्टन्ड ग्रोथ, डिसकलरेशन ऑफ हेयर, पैची स्किन, थिनिंग ऑफ लेग्स और स्वेलन स्टमक। क्या क्या होता है इसमें? ग्रोथ जो है एकदम से रुक जाती है, हेयर्स का जो कलर है वो चेंज होने लगता है, स्किन जो है वो पैची हो जाती है, पैची मीन्स उसमें ब्लैक वाइट इस तरह से कुछ स्पॉट से आ जाते हैं, और जो है लेग्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा पतली हो जाती हैं, साथ में ही पेट जो है वो भी स्वेल होने लगता है। नेक्स्ट, अगर इसके कॉजेज पढ़ें तो कॉजेज क्या होते हैं? लैक ऑफ प्रोटीन्स इन डाइट। किस वजह से होती है? प्रोटीन की कमी से डाइट में। तो नेक्स्ट हमारा आता है मरासमस। सो मरासमस क्या है? अ सीवियर फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन विच इज जनरली सीन इन द इन्फेंट। क्या है मरासमस? एक बहुत ही ज्यादा, जब बहुत ज्यादा कमी में अमाउंट में माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, किसी चीज की हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा कमी हो जाती है, तो उससे वो किसकी फॉर्म होती है? वो मरासम्स की। सो जनरली सीन इन द इन्फेंट्स, और जनरली इसको कहाँ देखा जाता है? इन्फेंट्स में, जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं उनमें। मरासमस इज कॉज ड्यू टू सीवियर लॉस ऑफ क्रॉनिक वेस्ट ऑफ फैट, मसल्स एंड अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। इसमें क्या होता है कि को बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, क्रोनिक वेस्ट होता है, बहुत ही क्रोनिक मतलब बहुत ही ज्यादा, फैट का कम हो जाता है, मसल्स कम हो जाते हैं, और जो बॉडी के टिश्यूज हैं वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। सो दीज डिजीज अकर्स ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ बेसिक न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड कैलोरीज इनटू द बॉडी। ये जो डिजीज है ये किस वजह से होती है? इसमें बेसिक न्यूट्रिशन जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, कैलोरीज बॉडी में कम हो जाती हैं। It is a serious problem and is commonly detected in developing regions like Africa, Latin Africa and South Asia. ये जनरली क्या है? एक सीरियस प्रॉब्लम है, और ज्यादातर ये कहाँ होती है? जो डेवलपिंग, जो कंट्रीज या जो एरियाज अंडर डेवलपमेंट है उनमें। तो जैसे कि अफ्रीका, लैटिन अफ्रीका हो गया, साउथ एशिया हो गया, यहाँ इन सारी जगहों में ये जो है मरासम्स की प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में देखने को मिलती है। अब इसमें सिम्टम्स क्या है? क्रॉनिक डायरिया, डिजीनेस, फैटिग, सीवियर वेट लॉस, change in level of consciousness, paralysis of legs, loss of bowel and bladder control, prolonged vomiting, lethargy, delay in healing of bone and distended abdomen. Lethargy, delay in healing of bones and distended abdomen. तो ये सारे जो है सिम्टम हैं, कौन कौन से? कि बहुत ज़्यादा डायरिया हो जाता है, लूज मोशंस होते हैं, बहुत ही डिजीनेस, लेजीनेस फील होती है, थकान फील होती है, या फिर एकदम से ही वेट लूज हो जाता है, कॉन्शियसनेस जो होती है उसमें कमी हो जाती है, लेग्स पैरालाइज्ड हो जाती हैं, जो वेट है एकदम से वो लूज हो जाता है, ब्लैडर का कंट्रोल नहीं रहता, बहुत वॉमिटिंग होती है काफ़ी टाइम तक, लेथार्जिक फील होता है कि हम कुछ नहीं कर सकते, एकदम लेजी, जो भी बोन्स है, जख्म जो भी होते हैं उनको हील होने में जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और डिस्टेंडेंट एब्डोमेन। ये सारी चीज़ें क्या है?
ये है सिम्टम मेरास्मस के कॉजेस। इसके कॉजेस क्या है? लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। जब हमारी बॉडी में या हमारी डाइट में जो है वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स कम हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, तब हमें ये वाला प्रॉब्लम जो है वो होता है। नेक्स्ट आता है नाइट ब्लाइंडनेस। सो नाइट ब्लाइंडनेस हमने पहले भी पढ़ा था। इट इज द डिजीज विच इज caused due to the deficiency of vitamin A. So night blindness is also called as nectalopia. Night blindness को हम nectalopia भी कहते हैं। It is the inability to see well at night or poor light. इसमें क्या होता है कि जो एक पर्सन है जिसको ये डिजीज हुई है वो रात को अच्छे से देख नहीं पाता, या फिर जब रोशनी कम होती है तो उस रोशनी में वो अच्छे से नहीं देख पाता। सिम्टम क्या है? पुअर विजन और लो लाइट, कम लाइट में पुअर विजन। कॉज क्या है इसका? विटामिन ए। Okay, so that is all with this lecture. In next lecture, we will continue the other deficiency diseases. So till that time, take care of yourself, stay home, stay safe. Thanks for watching.